जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, मां बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। भैया मां बाप की तो एक सीमा होती है पैसे की, कब तक देगा? और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी जुड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान, व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज 6ठी अर्थव्यवस्था से उभर करके, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगले 5 साल का लक्ष्य यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज करने जा रही है। और उसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। आज उसी का परिणाम है। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई की तैयारी। भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। यूपी की मार्केट की डिमांड क्या है, यूपी के लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। और यही नहीं, हम उसके अनुरूप अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे
तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जिसको हम 19% से अधिक था जब हम 17 में आए थे, आज ये मात्र 2% तक है, और इसको भी और न्यूनतम स्तर तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के हर युवा के हाथ को काम देने में हम सफल हो पाएंगे। कितनी बड़ी संभावना यूपी में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एमएसएमई के फील्ड में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। उन सभी को मैं यहां पे व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जितने युवा आए हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। कुछ लोगों की समस्याएं जरूर होगी, जो यूपी में है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी के बाहर जाने में उन कुछ नौजवानों को समस्याएं हो सकती, देखना की आवश्यकता है। उनके लोग यूपी में जॉब उनको प्राप्त हो सके, इनकी व्यवस्था एक। दूसरा, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन करना कि ये जो यूथ जाएंगे जहां कार्य में जाते हैं, इनका एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लेवल को पूछने की आवश्यकता है। जहां काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई शोषण न हो। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने लेके गए, कहा कि हम देंगे 25,000 रुपया देंगे या 30,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे, लेकिन बाद में फिर वहां पे उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इस बात को देखेंगे कि उनके रहने की व्यवस्था, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है कि जहां पे उद्योग है, जहां इंडस्ट्री है, जहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी हो सकती हो, तो वहां पर हमें देना चाहिए। सुरक्षा का माहौल भी बनेगा और साथ साथ लोगों के आने जाने में कम समय खर्च होगा और लोग आसानी से अपने कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल पाएगी। उसमें हॉस्टल बनाने की, डॉमेट्रीज आदि बनाया करके इस कार्यक्रम को भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की पॉलिसी का भी पार्ट है। सरकार इस मामले में इंसेंटिव भी उपलब्ध करा रही है। ये सभी कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हमारे ढेर सारे युवा रोजगार के साथ जुड़ेंगे। इजराइल वाला मॉडल हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करें। दुनिया के तमाम देशों में मांग है, रसिया अलग मांग रहा है, जर्मनी के अंदर अलग डिमांड है, मॉरिशस भी मांग रहा है, तमाम देशों में इसकी मांग हो गई है। उन सब कार्यों के साथ हम जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। जिन युवाओं को आज यहां पर जॉब कार्ड, यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग यहां पर आए वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका स्किल मैपिंग हो और स्किल मैपिंग करके उनको एनरोल करें और फिर उनको जहां कहीं उसके लायक कार्य हो वहां पर उनको कहीं ना कहीं फिट करने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।